इसके बाद है सफ़र हज होना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने भी इस हुक्म को मुक़य्यद फरमाया है मानिस्ताता इलैहि सबीला के साथ। फरमाया कि जो इस रास्ते तक जाने की इस्तिताअत रखता हो, यानी उसके पास इतना माल हो सवारी का, जैसे आजकल फ़्लाइट वगैरह है, टिकट फ़्लाइट वगैरह का उसके पास जो है खर्चा हो, पैसे हों, और अगर वो 15 दिन के पैकेज पर जा रहा है या 20 दिन के, जितने दिन के भी पैकेज पर जा रहा है, तो इसके ज़िम्मे जिनका नाम नक्का है यानी इसके घर वाले, उनको इतने दिन का खर्चा देकर जाए, और वहाँ पर जो कफ़ारा लाजिम होगा या बदना लाजिम होगा या सदका लाजिम होगा, जो वहाँ कुर्बानी वगैरह करनी है, तमाम का उसके पास इसके बाद पैसे होने चाहिए। मानिस्ताता इलैहि सबीला का मतलब यही है कि उसके पास इन तमाम चीज़ों का जो खर्च है वो होना चाहिए, और अपने घर वालों का भी ये जितना भी उनका खर्च है वो देकर जाए, और ये तमाम माल उसका जो है हाजत असलिया से ज़ायद है। हाजत असलिया उसको कहते हैं कि जिसके बगैर इंसान का गुजारा मुश्किल हो जाए, जैसे रहने के लिए घर है, पहनने के लिए लिबास है, और सवारी जो है वो है हाजत असलिया में आने जाने के लिए। इसी तरह वॉशिंग मशीन है, टीवी पर इल्म दीन सीखता है तो वो हाजत असलिया में, कोई मुसलसल एसी यूज़ करता है तो वो हाजत असलिया में, आलिम दीन की जो किताबें वो हाजत असलिया में। तो हाजत असलिया में ये माल उसका मुस्तगरक ना हो, बल्कि हाजत असलिया से ज़ायद हो इतना माल उसके पास, तो उस पर हज फर्ज हो जाएगा। अब एक सवाल ये किया जाता है कि हमने पैसे रखे हुए हैं, यानी 8, 9, 10 लाख रुपया है, और इसका हमने जो है मकान खरीदना है, तो क्या इस पैसे पर जो हमारे पास है इसकी वजह से हम पर हज फर्ज हो जाएगा? तो याद रखिए कि अगर पहले आप किराए के मकान पर रहते हैं और आपने अपना ज़ाती मकान लेना है, फिर फोर्स की पेमेंट करनी है, तो इसकी वजह से हज आप पर फर्ज नहीं होगा, बल्कि ये हाजत असलिया में ही मुस्तगरक माना जाएगा। लेकिन अगर आपका पहले से ही अपना ज़ाती घर है और आप एक्स्ट्रा घर लेना चाह रहे हैं कि इसको लेकर रेंट पर ले देंगे, तो अब इसकी वजह से जो है ये नहीं कहा जाएगा कि ये पैसा हाजत असलिया में मुस्तगरक है, बल्कि इस पैसे की वजह से आप पर हज फर्ज हो जाएगा। इसी तरह बच्चियों की शादी के बारे में भी सवाल किया जाता है, तो अगर बच्चियों की शादी जो है अभी नहीं बल्कि 1 साल के बाद करनी है और उनके लिए पैसा जमा किया हुआ है, तो ये पैसा भी हज के फर्ज होने में अपना किरदार अदा करेगा। इसकी वजह से भी ऐसा नहीं कहेंगे कि ये हाजत असलिया में मुस्तगरक है, हाजत असलिया में मुस्तगरक नहीं माना जाएगा। इसके बाद है वक्त, यानी इन तमाम शराइत का उस वक्त में हज के दिनों में पाया जाना। जैसे कि हमने आपको बारहा अर्ज किया कि एक शवाल से लेकर और ज़िल हज के 10 दिन यानी 2 माह 10 दिन के अंदर ये तमाम शराइत पाई जाएंगी तो हज फर्ज होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो हमने हज की शराइत सुनी समात फरमाई, इसे हमें सीखने और शेयर करके दूसरों को सिखाने की भी तौफीक रफ़ीक मरहमत फरमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको वजूद अदा की शराइत जिक्र करेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारी इन वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी इसे शेयर कीजिए। आमीन या रब्बल आलमीन।